कैसे मिले आप लोग? मथुरा वृंदावन में हमारा शो था डिवोशनल, तो मैंने सौरभ जी को बोला यार सौरभ भाई आप प्लीज मेरा साथ दीजिए, तो इन्होंने फट से बोला भाई खड़ा हूँ मैं, बताओ कब चल रही। बट ये आपको कैसे क्लियर हुआ कि शक्तिमानी गंगाधर है कि ये शर्मा जी ही नौटियाल जी हैं? गौरव भाई अपना नाम है तो नौटियाल, ये शर्मा लिखता था। अच्छा। यही लोग ऑन पेपर शर्मा, ऑन पेपर शर्मा है। और भाई तू सबसे पहले अपने गौरव शर्मा की आईडी गौरव नौटियाल कर। महफूज रहूं दिल में मुझे इतनी जगह दे दे, लेके खुशियां मेरी मुझे तो अपने गम दे दे। हमारा आप वो देखेंगे गुलाबी शरारा, वो कितना हिट हो। एक गाने को ना एक थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है, थोड़ा बार बार के कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह पकड़ने पड़ते हैं ताकि वो गाने को प्रमोट करें। धीरे धीरे जब वर्ल्ड वाइड चल जाता ना, लोगों की जुबान पे आ जाता हुआ ना, अगर 200-300 कमेंट अच्छे हैं उसमें 4-5 नेगेटिव भी आते हैं। अगर ऑडियंस गलत गाने को अगर वो करेगी तो सिंगर फिर अपना व्यूज अपने रोजगार भी देखेगा, जहाँ से उसको मिलेगा वही गाएगा। उन्होंने अपने गले को ना बहुत तोड़ा है और उसके बाद उन्होंने वो वॉइस पाई है। ये अरिजीत सिंह ने जो एक कमेंट दिया था, बहुत इस पे बातें हुई कि आवाज तोड़ना क्या होता है, तो उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा इन द सेंस उन्होंने अपनी आवाज पे काम किया है। बिल्कुल। अगर मैं अपने गाने से किसी को सुकून नहीं दे पा रहा तो मैं एज अ सिंगर कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है इस कल्चर को आगे लेके जाना है? बॉलीवुड से हमारे कोलैब हो, अच्छे इंडस्ट्री के साथ हमारे कोलैब हो, ताकि हम अपने उत्तराखंडी म्यूजिक को, अपने फोक को आगे अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करें। बहुत अच्छा, देखो अच्छे सिंगर ये है कि थोड़ा बहुत जल्दी जलते नहीं है बहुत, क्योंकि जो गंदी चीज है ना, कलयुग है, तो गलत चीज जल्दी पोस्ट हो रही है, लोग गलत चीज जानबूझ के बना रहे हैं। आपका भू कानून को लेके क्या नजरिया, थोड़ा सा वो बताइए। भू कानून होना चाहिए, लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो भू कानून के समर्थ में है। यहाँ के लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो अपने एक उत्तराखंड की वो नहीं रहेगा ना, एक मर जाएंगे। माँ जी हो मेरी माँ जी, दिन संसार तेरो यो हाँ जी, हो दिन संसार तेरो यो हाँ जी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। म्यूजिक और संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम म्यूज़िक सुनते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं, और या हमारे घर में किसी की शादी है, पार्टी है, तो म्यूज़िक का तो अलग ही रोल है। और अगर वो म्यूज़िक, हम इंडियन फोक म्यूज़िक की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही नहले पे दहला है। और आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के फोक म्यूज़िक को वो रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारे हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी गाने भी गाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं सौरभ जी और गौरव जी से, जिनको आप नौटियाल भाई लोग के नाम से भी जानते हैं। ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। बहुत बहुत स्वागत है नौटियाल ब्रदर्स का, सौरभ जी एंड गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज जो आपकी एनर्जी है ना वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब से आप लोग पॉडकास्ट में आए हैं ना, पूरे स्टूडियो का रंग ही बदल दिया आपने। अरे वाह, सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में पर्सनली जानना चाहूंगी, बिकॉज आप लोग उत्तराखंड की आन बान शान हो है ना, अपकमिंग यंग जनरेशन के लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो। तो आप थोड़ा सा अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बता दीजिए मुझे। देखो, नाम से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मेरा नाम सौरभ नौटियाल और बेसिकली देखो टेरी गढ़वाल उत्तराखंड से ही हूँ। और अभी हाल ही में मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। और बस वहीं से अपना संगीत की जिंदगी शुरू हुई है और पढ़ाई लिखाई में मेरी करनाल हरियाणा से ही हुई है। मैं 6th क्लास तक गांव में भी पढ़ा हूँ। गांव की जिंदगी भी मैंने जी है, धारों को पानी भी पिया है, मांड भी पिया है, हाल भी लगाया, लाकड़ा भी सारे, है ना। तो ये सब करने के बाद, हाँ ये सब करने के बाद फिर घर वालों को रहता ना, हाँ यार चलो एक ये भाई थोड़ा और अच्छा स्टडी हो। संगीत का देखो मैं बचपन से ही गाता हूँ। जब गांव में होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी की जब वो होते थे ना, हाँ फंक्शन होते थे, तो उसमें मेरा हिस्सा रहता था। और एक पूरे गांव को एक इंतजार रहता था, वेट करते थे कि सौरभ का कब आएगा नंबर। तो ये तो देखो एक उस टाइम तक तो शौक था। जब मैं करनाल हरियाणा में जब मैं
गया, जब मेरा वहाँ पे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई, और गांव में तो हिंदी मीडियम ही था, इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा वो ज्यादा पड़ गया प्रेशर, और ABCD तो आती थी, पर और जैसे इसके बाद की मैंने सच बताऊं, मंडे ट्यूसडे ये तक 6th क्लास के बाद मैंने स्टडी किया। तो वहीं से फिर धीरे 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 जब मैं पोस्टर देखता था, अभी ये कंपटीशन हो रहा है संगीत का, तो वहीं से एक ना रुचि आ गई कि यार मैं गांव में भी तो गाता ही था, और मेरी दादी मेरे बहुत सपोर्ट करती थी गांव में। अच्छा। तो मतलब जब मैं गाता था तो सबसे पहले इनाम मेरी दादी देती थी। अच्छा। तो फिर और लोग देना स्टार्ट करते थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरी दादी का सपना था ये सिंगर बने। घर वाले तो चाहते हैं भी पढ़े लिखे, मेरी मम्मी बोल दी ये तो तैयारी बोल करी, पढ़े लिखे मैं कर दो। हाँ। ये सरकारी नौकरी लगाने दो। लेकिन मेरा एक था कि एक दादी की भी इच्छा थी सिंगर बने। हाँ। और कहीं ना कहीं वही मेरे अंदर था, और अभी बना नहीं हूँ। हाँ। खैर, पर यह है कि बन जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोशिश करते हैं। आप कुछ नहीं आता, जीरो है। नहीं, आपको संगीत ने माँ सरस्वती जी ने खुद चुना है आपको अपने लिए, बस ये तो कृपा बोल सकते हो जी। बिल्कुल जी। गौरव जी, बेसिकली तो मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, और करनाल लगभग 23 इयर्स मुझे हो गए हैं, बिकॉज फैमिली मेरा आर्मी बैकग्राउंड रहा है, फादर मेरे आर्मी में थे। तो एक टोटलिटी मतलब बचपन से वो देखता है मैं आर्मी का कल्चर अपनी फैमिली के अंदर, तो म्यूजिकल तो बिल्कुल कुछ रहा नहीं है दूर दूर तक भी। और फादर मेरे गाते थे, मेरी मदर बताती है वो तो नहीं रहे, 20-21 साल हो गए उनको गुजरे हुए। अच्छा। लेकिन उनका एक आशीर्वाद आज भी है। तो लगता है कि करनाल हम जब आए तो पढ़ाई में मैं काफी वो रहा, स्टूडियस काफी, मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने, और आर्मी में मतलब मेरा बचपन से रुचि थी, क्योंकि फैमिली में सब कुछ वही था, फादर साहब भी थे, और तो एक मतलब एक रुचि थी मेरी आर्मी की तरफ था। और साइंस को मैं बहुत प्यार करता था, मैं साइंस को मतलब आज भी मेरे को बहुत पसंद है, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक म्यूजिक के साथ साथ। तो 11th-12th में अच्छे स्टडी करी मैंने, अच्छे परसेंटेज आए, नॉन मेडिकल में था, फिर मैंने BSc की नॉन मेडिकल से। तो कॉलेज की लाइफ में जब मैंने देखा कि एक म्यूजिक का एक गुण भी आ रहा है मेरे अंदर, तो मुझे कुछ पर्सन्स थे, उन्होंने मुझे एक मोटिवेट किया, कहते कि लाइफ में एक पॉइंट जरूर चाहिए कि जहाँ पे आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार आपकी आवाज अच्छी है, आपको रियाज करना चाहिए, सीखना चाहिए संगीत। मतलब सीखना भी होता है इसमें, कुछ पता नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मैंने गुरुजी से, अरोड़ा जी है हमारे, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया, क्लासिकल की तालीम लेनी शुरू करी, और बेसिक्स ऑफ द म्यूजिक है जो, उसको क्लासिकल को जो हमारा बेसिक है, फाउंडेशन बोलते हैं संगीत में, उसको सीखना शुरू किया मैंने स्टार्टिंग से। तो धीरे धीरे एक इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ। मैं क्रिकेट भी खेलता, अंडर 16 भी खेल चुका हूँ क्रिकेट। अच्छा। तो मैं क्रिकेट भी एकेडमी कर रखी थी मैंने दिल्ली में, वीरेंद्र सहवाग जी के साथ मैं खेला हूँ, जो क्रिकेटर हैं बहुत बड़े, उनके एकेडमी में खेल रहा था मैं उस समय। अच्छा। तो उस समय मेरे को एक ऐसा लगा यार, संगीत में एक मुझे एक रजोगुण बोलते हैं, तो मेरे को एक ऐसा लगा शायद मुझे संगीत में जाना चाहिए। और खूब प्यार भी मिलता था, लोग बोलते थे अच्छा गाता है तो सीखना चाहिए, सब ये बोलते थे। तो एक कहते हैं कि सराउंडिंग्स अफेक्ट करती है आपको, वहां से सीखना शुरू किया, अभी सीख ही रहा हूँ। तो सीखते सीखते फिर मैंने संगीत में मैंने प्रभाकर किया, म्यूजिक की डिग्री की, B.Ed किया म्यूजिक में, MA किया म्यूजिक में। अच्छा। और सोच रहा हूँ कि PhD भी करूँ, क्योंकि संगीत का ही चाहता हूँ कि मेरे पे एक असर रहे, उसी का गुण रहे। तो मैं जब बॉलीवुड शोज करता हूँ, कॉर्पोरेट शोज करता हूँ, और काफी पंजाबी शोज, अभी उत्तराखंड से जुड़ा हूँ हाल फिलहाल। उत्तराखंड मेरी रूट्स है, बट कहते हैं कि एक वो हो गया था मेरा, एक खत्म सा हो गया था मैं वहां से। लेकिन सौरभ जी का एक शुक्रिया करना चाहूंगा कि एक उत्तराखंड का जो गायकी का जो एक गुण मेरे अंदर काफी जो इन्होंने भरा है, सौरभ नोटियाल का बहुत श्रेय मैं इनको देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे नहीं मैं माध्यम हूँ, नहीं माध्यम, चलो माध्यम तो कोई हो रहा है। तो इन्होंने, इनके माध्यम से मैंने संगीत को, मैं बचपन में सुनता था कि मदर मेरी काफी जैसे सुनती रहती थी नरेंद्र सिंह नेगी जी को, पुराने हमारे प्रीतम भारद्वाज जी को, तो मैं सुनता रहता बचपन से, बट वो गाने की कभी इच्छा नहीं, क्योंकि मुझे बोलने नहीं आती थी गढ़वाली, साफ कहना, समझ में को सब कुछ आता था। तो फिर एक जो कान पे एक वो असर रहा संगीत का, बहुत गढ़वाली पर संगीत का, उत्तराखंड म्यूजिक का बहुत असर रहा मेरे ऊपर, बचपन से सुनता आया हूँ मैं। मेरी नानी मतलब प्रॉपर ही गढ़वाली माहौल से रहा हूँ मैं, बट शहर में आने के कारण वो एक वो मेरे छुड़ाव हो गया था उस चीज का। तो अब काफी टाइम से जब संगीत में मैं आया हूँ, हमने संगीत करना शुरू किया उत्तराखंड का, अब लगता है कि क्यों मैं इतना दूर रहा। अब एक मन में एक मेरा छटपटाहट बहुत है, उस संगीत में तरफ मैं इतनी लेट क्यों। लेकिन कहते कि देर आए दुरुस्त आए, तो मैं खुश हूँ, आज हम बैठे हैं उसी संगीत की वजह से, शायद मैं आज आपके बीच भी बैठा हूँ उस संगीत की वजह से। तो मैं श्रेय देना चाहूंगा, और सोच मैटर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो एक संगीत को जो बढ़ावा दिया जा रहा है,
इस प्लेटफॉर्म से, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं इसको थैंक करना यू चाहूंगा आपका। थैंक यू सो मच। Thank you. आपका इंट्रो देख के ना मुझे 3 इडियट की मूवी याद आ रही है। तो यू शुड थैंक्स टू योर रणछोड़ दास, जिन्होंने ये बोला है कि बेटा आप अपने पैशन के पीछे जाओ, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, है ना। सही तो बात है, सही पीसीएम बात है। छोड़ के कहीं ना कहीं आपने संगीत को अपनाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हाँ। साइंस का एक मतलब रहता है, मैं साइंस देखता रहता हूँ जगह जगह पे, ये ऐसी है तो ये ऐसी क्यों है हाँ, ना। मतलब साइंस भी आज मेरे अंदर है वो चीज, क्योंकि स्टूडेंट रहा हूँ, अच्छी मतलब स्टडी करी है मैंने, और हाँ। उसके साथ साथ तो मैंने म्यूजिक को भी परस्यू किया है। हाँ, तो एक मदर भी, अब फैमिली भी खुश है कि संगीत का एक वातावरण बना हुआ है। हाँ, स्टडी में भी मतलब रहता ही है, मैं आज भी स्टडी करता हूँ, आज भी म्यूजिक को पढ़ता हूँ कि म्यूजिक में ये राग है तो इस राग ये राग क्यों है, किसने दिया, उसकी डिटेलिंग में जाता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ। तो स्टडी तो एक कंटिन्यू रहती है, हमारा जो माध्यम है। बस ये कि कहते हैं कि किसी का मोटिवेशन साथ में इंस्पिरेशन फैमिली, मदर को देखा इतना स्ट्रगल करते हुए हम लोगों के लिए, मोटिवेशन दोस्त रहे सौरभ जैसे जिंदगी में, जिन्होंने मोटिवेट किया यार तेरे को अपने ही संगीत को, अपने आप को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास सुर है तो आपको उसको आगे लेके जाना चाहिए। म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, सबसे पहली बात। अगर वो इंग्लिश सॉन्ग भी है तो उसकी भी कोई संगीत वही है, सर वही है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, बात वही है। तो हम उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उस थॉट प्रोसेस से मैंने चलना शुरू किया और आज खुश हूँ कि मैं अपने म्यूजिक से उत्तराखंड के जुड़ा हूँ और बहुत प्यार मिल रहा है। जो हम अपने नोटियाल भाई लोग, हमारा उत्तराखंड पे चैनल है, उस पे इतना प्यार मिल रहा है हम लोगों को, मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में। सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हमने, जब हमने मंगल गीत से शुरू किया था, और उस समय हमारे दिमाग में कैसे मिले आप लोग, आपस में कैसे मिले? ये सरोज जी बताएंगे। तो देखो, जो भी करनाल में जो भी म्यूजिक लाइन से संगीत परिवार है, आपस में सब एक दूसरे को जानते ही है ना। तो गौरव भाई अपना नाम है तो नोटियाल, ये शर्मा लिखता था, यही लोकल। ऑन पेपर शर्मा, मैंने कहा ऑन पेपर शर्मा है, मैंने कहा लोकल ही होगा। मैं ठीक है, कोई नहीं। फिर हेलो हाई थी, बढ़िया बातचीत थी। तो एक बार हम कहीं प्रोग्राम में मिले, मथुरा में हमारा शो था, मथुरा वृंदावन में हमारा शो था डिवोशनल। तो सौरभ जी तो प्रख्यात है डिवोशनल के लिए। मेरा थोड़ा सा हाथ टाइट है, हल्का सा, मेरा थोड़ा सा मैटर कम है उसका। तो मैंने सौरभ जी को बोला, यार सौरभ भाई आप प्लीज मेरा साथ दीजिए और आप मेरे साथ में शो पे चलिए, थोड़ा उसको बढ़ावा दीजिए। तो इन्होंने फट से बोला, भाई खड़ा हूं मैं, बताओ कब चलना है। भाई ने पहले बोला क्या पेमेंट, मैं कहा भाई अगर तो या तो भाई भी बोल रहा है, दोस्त भी बोलना चाह रहा है, तो पेमेंट क्यों बीच में लेकर आ रहा है। मगर चलते हैं, ये तो वृंदावन से अगर वहां से ये गाने का सौभाग्य मिल रहा है यार, ये तो अपने आप में बड़ी बात है। मगर पेमेंट नहीं, चल कब चलना है, मगर चलते हैं, कल चलते हैं। प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा रहा, भाई से जुड़ा हुआ यार। एक मैंने जाना यार, ये पर्सन तो बहुत, जिसको मैं खोज रहा था, जिस चीज में, एक जिस मृग तृष्णा में मैं था, कहते ना मृग तृष्णा में था मैं, वो तो यहाँ सामने ही है, मैं दूर हूँ। वही मृग तृष्णा लग रही थी मुझे, और मैंने देखा भाई को, यार तो उत्तराखंड से बहुत जुड़ा हुआ भाई। तो मैंने थोड़ा जानना और करीब आया मैं खुद भाई के, मैंने कहा थोड़ा जानूं कल्चर को। कनेक्ट हम पहले से थे इंस्टाग्राम पे और जुड़े हुए थे, बट इतना नहीं था। व्हाट्सएप पे हम उस दिन से जुड़े, हाँ व्हाट्सएप पे जुड़े, और एक कनेक्शन हुआ, एक कहते हैं कि इंटरनल जो बॉन्ड बनना शुरू हुआ, बिकॉज सेम ब्लड वी हैव, उत्तराखंडी और सेम नोटियाल हम। तो एक प्यार, कहते हैं कि बॉन्ड बड़ा अट्रैक्ट करता है, सेम उसमें हो ना, उत्तराखंडी करता ही है, चाहे बातचीत ना हो, लेकिन एक कल्चर हमको बड़ा वो करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ भाई की तरफ और जाना मैंने कल्चर को। ये तो इसका बोलने का लहजा, भाई ने ये भी बोला कि जैसे प्रोग्राम होते हैं ना भाई, देखो गढ़वाली में इतनी तो मेरा थोड़ा टाइट है हाथ, पर ये है कि मेरे को साथ में प्रोग्राम में ले जाया कर, मेरे को जानना है। मैंने कहा यार, जैसे आपने बोला ना अभी मुलाकात में, आपने बोला था कि भाई मेरे को जानना है, तो भाई के अंदर भी वो थी। मैंने सौरभ जी को ये बोला कि यार मेरे को ना मुझे जानना है यार। बट ये आपको कैसे क्लियर हुआ कि शक्तिमानी गंगाधर है कि ये शर्मा जी ही नौटियाल जी हैं? हाँ, ये धीरे धीरे बातचीत। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इनको कैसे पता लगा। मैं तो जानता कि सौरभ नौटियाल, मैं गौरव शर्मा था, क्योंकि तो फिर ये बात हुई, कुछ हमारे साथ कल्चर को लेकर बात हुई, जैसे उनके बोलने का लहजा था ना, तो मैंने ही क्लियर किया, भाई मैं भी हूँ नोटियाली हूँ, बट ऑन पेपर्स है, तो आप इसको समझना। तो कह रहा है यार अच्छा, तो मैंने बताया, फिर ये मदर से मिले मेरी, और उनसे तो ये समझ गया कि भाई घर पे चाय पानी के बाद ही पता लगता है परिचय। तो तब इसको पता लगा गंगाधर ही शक्तिमान है। करेक्ट। फिर उसके बाद मैंने बोला यार भाई ने
काफी बार मेरे को बोला भी है करते हैं कुछ। फिर मैंने कहा एक काम करें, क्यों ना एक पेज स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों नोटियाल हैं। और भाई तू सबसे पहले अपनी गौरव शर्मा की आईडी गौरव नोटियाल कर। लोगों को दिखाना। आधार कार्ड चेंज करिए अपना। इंस्टाग्राम का आधार कार्ड चेंज कर मगर नोट इसे करना यार, मेरे को शर्मा नाम से जानते थे। कोई नहीं, नोटियाल नाम जानेंगे तो ब्रांड बनाएंगे ना नोटियाल को। बिल्कुल, ये तो मिलके होगा ना। करेक्ट। तो उस टाइम एक अपना बहुत अच्छा मित्र है, पंजाबी सॉन्ग गाता, बहुत बढ़िया, बहुत सुरीला है। और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई की, अमन सर हुआ। हाँ जी हाँ जी। हम एक दिन साथ में चाय मेरे घर पे बैठे हुए थे, मीटिंग बैठी हुई थी। हमने कहा मिलके करते हैं कुछ। अमन कहता हाँ यार मुझे भी। पहाड़ी, देखो पंजाबी सिंगर है वो, पहाड़ी गाता है, बहुत प्यारा गाता है, बहुत प्यारा है। अच्छा। बहुत प्यारा गाता है। और उसने कहा ठीक है मिलके करते हैं। मैंने कहा नहीं तू नहीं करेगा, लेकिन हम दोनों करेंगे। कर मैं भी करूंगा यार, मगर ना तू नहीं करेगा। मगर अब वो है मतलब करनाल से 15 किलोमीटर दूर। मैं कहा तेरे पे हम डिपेंड हो जाएंगे। हमारा घर तो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस 5-10 मिनट का रास्ता है। हम तो जब मेरा मन करेगा गौरव भाई को अपने घर बुला लिया, जब भाई का मन करे हम भाई के पास चला गया। के हमारा तो हम दोनों स्टूडियो जा सकते हैं, उधर कर सकते हैं। तो एक स्टूडियो भी फिर हमारा पास से ज्यादा दूर नहीं है, स्टूडियो में हमारे भाई हैं करनाल से, राहुल सरोवा जी, उनका स्टूडियो है। तो उनका बहुत अच्छा साथ मिला, बहुत साथ मिला राहुल सरोवा जी का। बहुत पंजाबी होके गढ़वाली म्यूजिक में वो हमको अग्रसर कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं हमारे सारे भाई लोग मिलके। श्रेय उनको जाता है जी। देखो हमारा बट आज के टाइम पे कहीं ना कहीं देखें तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की म्यूजिक को मतलब हम अदर रिलीजन में भी देखें तो वहाँ भी बहुत पसंद किया जा रहा है। बिल्कुल है ना, कितने बड़े बड़े सिंगर है जो उत्तराखंड के गाने गा रहे हैं, है ना। हमारा आप वो देखेंगे गुलाबी शरारा, वो कितना हिट हुआ। मैं वही आपको कहने वाला था। देखो वो एक गाने को ना एक थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है, उन्होंने किया। और उनका भी बहुत धन्यवाद ही करेंगे हम। उन्होंने अपने उस गाने को थोड़ा बूस्ट किया, बाहर की तरफ किया। थोड़ा बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह पकड़ने पड़ते हैं ताकि वो गाने को प्रमोट करें। धीरे धीरे जब वर्ल्ड वाइड चल जाता ना, लोगों की जुबान पे आ जाता गाना, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो नाम कहाँ का है, ना टेरी का है ना कुमाऊं का है, उत्तराखंड का है ना। तो ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो गुलाबी शरारा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और मुझे थोड़ा सा आप लोगों से ये जानना है, जो हमारी यंग जनरेशन है, मतलब आई रियली थैंक्स टू यू गाइस, या जितने भी हमारे आने वाले न्यू जनरेशन है जो हमारे उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ रही है ना। उनके लिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आपको कहाँ से आया, क्योंकि एक दौर था जब हम नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुना करते थे, जी। है ना। हमारे प्रीतम भरद्वाज जी वो कितना अच्छा गाते हैं, बट एक टाइम ना ऐसा भी आया था जब हम बहुत एक डरने लग गए थे कि उत्तराखंड का जो म्यूजिक है, नरेंद्र सिंह नेगी जी अगर नहीं है और वो नहीं उस पे करेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगा कल्चर, है ना। तो आप इसको कैसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कितने सारे यंगस्टर हैं अब ना जो इसको लेके चल रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सोच है, मतलब जो उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। देखो जहां तक मैंने सुना है कि जो भी मतलब सर्कल में सुनी हुई बातें, ये नहीं बोलूंगा मैं, मेरे सामने की बात है, सुनी हुई बातें। जैसे नेगी जी ने भी, जैसे मैंने सुना ऐसे बोला कि भाई मैं सिर्फ गढ़वाल के लिए गाऊंगा, उनको बॉलीवुड से ऑफर आया लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो देखो वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन अगर हमें कोई कहता है हम कहेंगे यस हम करेंगे, क्योंकि जब हमारे कोलैबोरेशन उत्तराखंड से बॉलीवुड में होंगे, उत्तराखंड से पंजाब में होंगे, इधर होंगे उधर होंगे, वेस्टर्न कल्चर में होंगे, तो हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा सा ग्रो होएगा। लेकिन उसको एक प्रमोटर चाहिए, इन्फ्लुएंसर से आप कोलैबोरेशन कीजिए। अब हो रहा है, अब देखो बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको नोटियाल भाई लोग का, कि हमने अभी अपने ही पेज पर पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी सभी कल्चर को मिक्स करके हमने कुछ कोलैबोरेशन किए। मैंने देखा बहुत ब्यूटीफुल, मतलब वहाँ के सिंगर्स को हमने टैग किया कि जिन्होंने वो गाए हुए हैं, जिसके भी वो गाने, और उससे क्या अप्रिशिएट किया, हमने उनको पूरा क्रेडिट दिया उनको कि ये आपका सॉन्ग है। उनसे हमें बहुत प्यार मिला। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी उत्तराखंड को सुना। और बॉलीवुड के जो सिंगर है जसपिंदर नरूला जी, बहुत बड़े, उनका नाम है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। रिचा शर्मा जी भी उनके वो शागिर्द रह चुके हैं। मास्टर सलीम जी भी उनके साथ उनके कोलैबोरेशन रहते हैं, बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में। उन्होंने नरूला जी ने हमको थैंक्स किया पर्सनल मैसेज में, और एक अच्छा मोटिवेशन दिया, एप्रिशिएट दिया हमारे को, बिल्कुल एप्रिशिएट किया उस चीज को, क्योंकि बहुत खुशी हुई हमारे को। उन्होंने स्टोरी पे भी लगाया, कोलैबोरेशन हमारा एक्सेप्ट भी किया उन्होंने। आपको बहुत खुशी हुई हमारे को कि हमारा संगीत आज बॉलीवुड तक भी सुना जा रहा है। तो हमको उस चीज का भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि यार हम चाहेंगे कि हमारा जो कल्चर है
जितना वो फैलेगा उत्तराखंड में ना होके वो गुजरात भी जाए, क्योंकि हमारे जो रूट्स है वो हर जगह विस्तार हो चुका है उसका, बिल्कुल हो चुका है। चाहे वो मैं किसी मुंबई की बात भी करूँ, बॉम्बे की बात भी करूँ, मैं चाहे मैं साउथ में भी जाऊँ, चाहे मैं ऊपर जाऊँ, नॉर्थ में भी जाऊँ, तो हमारा जो रूट्स है वो हर जगह एक अपनी जड़ों को विस्तार कर चुका है। तो हमारा जो संगीत है, जो आपने क्वेश्चन किया कि नहीं होगा, हम लोग माध्यम बन रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो संगीत उन्होंने दिया है वो कभी खत्म ना हो। उसको सिर्फ हम एक बोलते हैं कि वो होती है मैराथन, होती है रिले मैराथन, एक रेस करके भागता है, फिर भागता है, एक अपना जो स्टिक है एक बंदे को देता है, फिर वो आगे भागता है, फिर वो आगे भागता है, फिर वो 100 मीटर बाद एक बंदे को देता है। हम वही काम कर रहे हैं, उनकी जो एक लेगेसी है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके। और इसमें काफी लोग जैसे हस्तक्षेप भी करते हैं बीच में। देखो कृपा ये है कि अगर 200-300 कमेंट अच्छे हैं, उसमें 4-5 नेगेटिव भी आते हैं। तो नेगेटिव क्या है, तुम गाए हुए गाने गा रहे हो, ये करो। देखो आप एक चीज देखो ना, ठीक है नेगी जी के गाने सुप्रसिद्ध है, हम कौन उनको प्रसिद्ध करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ गाने के एग्जांपल नोडल भाई लोग पेज पे हैं जो गाने बिल्कुल चाहे 1 लाख गया हो, लेकिन हमने जब गाया वो मिलियंस में गए, 1.7 मिलियन पे गया हमारा सिर्फ 2 दिन के अंदर गाना हमारा। तो कहीं ना कहीं उनका गाना प्रमोट हो रहा है विदाउट एड। नेगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसका गाना, संकल्प खेतवाल भाई का है, बहुत अच्छा भाई सिंगर है, आप जानते ही होंगे। तो उनका एक गाना है, कौन सा गाना था, हैप्पी न्यू ईयर पे था, हैप्पी न्यू ईयर पे था। तो उनका ओरिजिनल मेरे ख्याल में 1 लाख व्यूज है यूट्यूब पे। तो जब हमने डाला हमारे 1.8 मिलियन, अब 8 हो चुके हैं, 8 मिलियन। कहीं ना कहीं देखो उनके गाने में भी प्रमोट हुआ है, लोगों ने सर्च किया हुआ कौन सा गाना है ये, है ना। तो एक चीज और, अब हम अपने उत्तराखंड के गाने को देखो वो कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं। राजस्थान में भी हमने किया, भोजपुरी में भी किया, बंगाल में भी किया, और हरियाणा में भी किया, पंजाब में भी किया, वेस्टर्न कल्चर में भी किया। 2 लाइन उनके गाए और 4 लाइन अपनी गाली। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखो हम अपने कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और एक कोशिश कह सकते हैं, और काफी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। देखो कुछ ना कुछ होते हैं टांग खींचने वाले, और वो मेरे को लगता है वो टांग खींचने वाले भी नहीं है, वो फेक आइडियाज होती हैं, करेक्ट है ना। और हमारी इसमें वो भी नहीं है, उस लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं, उस कवर्स को हम कुछ अपने रूप में गा रहे हैं, सेम नहीं कर रहे हैं हम। उसको स्टूडियो वर्जन हो गया, चाहे उसको लाइव वर्जन, कुछ अलग कर रहे हैं, ताकि जो आज की जनरेशन है जो चाहती है कि उसको एक नया रंग में देखे, गिटार के साथ देखे, उसका स्टूडियो में कुछ अलग वर्जन देखे। हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है और उसको कुछ अलग करके पेश किया कि आज की जो जनरेशन है, बच्चा है जिसको पॉप की आदत पड़ चुकी है, हिप हॉप की आदत पड़ चुकी है, वो भी सुने यार हमारे संगीत के अंदर इतना जान है। ये जो आपने क्वेश्चन किया था, ये उसका जवाब है कि जो यूथ है, बच्चे कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे। यही है कि चीज वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। उस तरीके से हमने उसको पेश किया। बहुत बढ़िया। उस तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया कि जो छोटे से छोटा बच्चा, वो बड़े से बड़ा एक इंसान, बुजुर्ग भी, वो उससे जुड़े। शब्द सेम है, बस म्यूजिक बदल गया है, अब सोच नहीं, काफी चीज ऐसी भी हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दूंगा, राखी थी, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पे हम देख रहे थे, दोनों भाई बैठे थे साथ में, राहुल जी बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे यार राखी पे कुछ निकाला जाए। रक्षाबंधन में हमने गाने देखे, हमको गाने नहीं मिले, गढ़वाली गाने कोई भाई बहन के लिए कोई गाए नहीं, और होंगे भी क्या पता हमारी नजर ना पड़ी, और कुछ होंगे भी और हमें पसंद नहीं आए। हम जो अच्छा लगता है, जहां से भी लगता है ना भाई रूह पे लगना चाहिए संगीत ना, ऐसा जो रूह पे लगा है ना, तो ऐसे रूहधारी हमें कुछ लगा नहीं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक गाना है, मैं गुनगुना रहा था गाने को, फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मैंने कहा एक काम करते हैं ना, तू गा, मैं गा, ये गाता रहा, मैं कहा ठीक है गाता रहे। हमने निकाला, फोन चेंज कर दिया, मैं कहा ठीक है, फूलों को तारो जन मेरी बहनी तुम, गढ़वाली में कर दिया उसको, गढ़वाली में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब इस पे कोई गाना था नहीं, वो बना और वो ट्रेंडिंग में चला। रक्षाबंधन में ट्रेंड चलाओ, रक्षाबंधन खत्म हुआ तभी वो गाना ट्रेंड कर रहा है, हमारा गाना ट्रेंड कर रहा है, अब इंस्टाग्राम उसको ट्रेंड कर रहा है, एल्गोरिथम उसका। अब इसको कहते हैं कृपा। ये बिना कृपा का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देखो, मैं तो खुद मैं काफी एल्बम्स निकाल चुका हूँ, गढ़वाली गाने मैंने पंजाबी भी निकाले, हिंदी पंजाबी लगभग हर जगह हाथ पैर मार रखा। तो देखो कहीं कहीं देखो कुछ गाने ऐसे भी हैं जिसपे, जैसे पंजाब हरियाणवी गाना निकाला था, उसपे काफी पैसे भी लगे हैं, काफी रील्स वगैरह जो जिनका ये प्रोडक्शन है नवीन भाई जी, उन्होंने काफी लोगों को, मतलब क्रिएटर्स को थोड़ा पे करके रील्स बनाई भी, अपना गाना हिट करे। लेकिन देखो तब भी गाना हिट नहीं हुआ, चला हिट नहीं हुआ। कितने एफर्ट्स लगाए हमने। नोटियाल भाई लोग पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बस मेहनत कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, पैसे वाली मेहनत नहीं,
जो एनर्जी वाली मेहनत कंटेंट होती की है। मेहनत। और वो देखो ट्रेंड आ रहा है। हाँ, वो हम trend कभी आ चीज ट्रेंड को इससे करने एक के बात लिए और समझ हम में आती काफी है इन्वेस्ट कि करते लोग हैं। पसंद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, तभी तो हम किसके लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं ना, लोग ही प्यार दे रहे हैं, इसका मतलब लोग चाह रहे हैं कि वो हो, मतलब कोई कर नहीं रहा। जिस चीज को चलना होगा वो चलेगी, उसको वो कोई हम नहीं कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं लोगों के जो लिए। नहीं चलेगी उस पे कितना पैसा लगाओ। बहुत अच्छी चीज है ना, मतलब देखो एक तो हमने, जैसे मैं नेगी जी की बात करूँ है ना, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने उन्हीं को सुना है ना, और उन्होंने बहुत इमोशनल और फैक्ट्स के ऊपर भी गाने बनाए हैं और गाए हैं ना। तो आप लोग उसको थोड़ा सा एक तो नवीनीकरण देकर जो पुराने गाने हैं उनको पेश करते हो, रिमिक्स हम बोलते हैं कि हाँ उसको आप रिमिक्स करके अच्छे से गाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अभी आपसे बात करते हुए ना मुझे मेरे माइंड में एक बहुत गहरा क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या आप लोगों को पहाड़ी राइटर्स की कमी होती है, जो म्यूजिक राइटर्स होते हैं जो लिरिक्स लिखने के लिए, उनकी कमी महसूस होती है? क्योंकि उस टाइम की म्यूजिक आप देखेंगे तो वो बहुत कोरिलेट करके लिखे भी वैसे गए हैं एक्चुअल फैक्ट पे। देखो कुछ राइटर्स हैं उत्तराखंड में, वो यही है कि कुछ बिल्कुल सुप्रसिद्ध है, किसी की कलम आगे बढ़ नहीं पा रही, या फिर उसको कोई अच्छा सिंगर नहीं मिल रहा। हमारे उत्तराखंड में है काफी अच्छे, रज्जू बिष्ट जी हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, कितना अच्छा गाते भी हैं। एक हमारे में ओपी भारद्वाज जी, आपने सुना होगा, रूहान भारद्वाज, उनके पिताजी कितना अच्छा लिखते हैं। वो गाना सुना होगा आपने, तेरी निरपंखी माया की, ये गाना सुना होगा आपने, लेकिन राइटर का नाम नहीं पता है ना। तो ये चीज होती है, काफी ऐसे गाने हैं जो बहुत अच्छे लोगों ने लिखे हुए हैं, बहुत उनके काफी गाने ऐसे आए हुए हैं, लेकिन राइटर्स का नाम लोग जानना नहीं चाहते। लोग सिर्फ देखा हाँ भाई किसका सिंगर ओनली सिंगर देखा। और देखना चाहिए, मैं तो कहूँ यूथ को, बल्कि एक ये मेरी तरफ से एक संदेश भी है यूथ को कि जब आप गाना देखते हो आप सिर्फ सिंगर को मत देखो, है ना, एक सिंगर को मत देखो, ये देखो इसमें म्यूजिक किसने बनाया, इसको लिखा किसने, इसका डीओपी कौन था, डायरेक्टर कौन था, हर चीज देखो। प्रोड्यूसर कौन था, प्रोड्यूसर भाई अपना इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, काहे को कर रहा है, इसलिए कर रहा है भी अपना थोड़ा नाम भी हो और अपना कल्चर को भी तो वो कर रहा है ना यार, सपोर्ट कर रहा है। अभी जैसे हमारे हर एक स्टेट में ना, उत्तराखंड मतलब हर रीजन में हर किसी के उसका होता होगा, हमारे यहाँ पे ना उत्तराखंड के मतलब हम भी खुद चीजों को तब समझने लगे जब वो उत्तराखंड के प्रोग्राम होने लग गए, और उसमें जो न्यू जनरेशन है वो आने लगी और उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट करा। यहाँ पे बहुत बड़ा नाम मैं बोलूंगी, मतलब पांडवास का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। आज के टाइम पे आप देखेंगे पांडवास जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, या वो जिस मतलब वो हमारे कल्चर को भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, और वो डिमांड में भी है ना। तो उस तरीके से जैसे आप लोग जैसे आ रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आई रियली थैंक्स टू यू। और पहले तो मैं आपसे ना वो भाई बहन वाला रक्षाबंधन वाला गाना सुनना चाहूंगी, अगर आप सुना सकते हैं तो। जरूर। लगभग जो कंपोजिशन थी इसकी, हमने ज्यादा छेड़छाड़ तो नहीं किया इसमें। ये तो फूलों का तारा है, डा 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 का तारों का सबका कहना है। अब इसको हमने कैसे बनाया, फूलों को तारो जन मेरी बहन तुम, 1000 माँ मेरी बहन तुम, फूलों को तारो जन मेरी बहन तुम, 1000 माँ मेरी बहन तुम, सैडी उम्र तेरा संग मरोला, 1000 माँ मेरी बहन तुम, फूलों को तारो जन मेरी बहनी तुम। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा मतलब हमने इसको गाया भी इस तरीके से, थोड़ा मतलब गढ़वाली टाइप का भी लगे, गढ़वाली एक राग को करके उसी राग में हमने इस गाने को सेम रखते नहीं, ये लग भी रहा है ऐसा ना। देखो कंपोजिशन तो देखो अगर सेम रखते तो थोड़ा सा पहाड़ की मतलब वो टच ना होता है। तो बीच में जैसे हमने कुछ स्वर ऐसे लगाए हैं जो थोड़ा पहाड़ से दा डा 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 डा। तो ये थोड़ा सा देखो दिमाग खपाना पड़ता थोड़ी देर के लिए, पर देखो बैठ के चीजें आ जाती है, मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, आ जाती चीजें। हाँ जी ठीक है। हाँ जी।
तो अभी जैसे बहुत मतलब सुंदर आपने गाया और बहुत अच्छा लग भी रहा है ना? धन्यवाद। तो ये जो भाव हैं आपके, मतलब मैंने आपके कुछ भक्ति गाने भी सुने हैं, जी, है ना? जी। तो वो कहाँ से आप डिसाइड करते हो कि अभी हमें भक्ति गाना है, अभी हमें रिमिक्स गाना है, या अभी हम थोड़ा सा हिंदी हरियाणवी टच में भी, मतलब हरियाणवी भी आई थिंक आप लोगों ने हरियाणवी भी गाते हो आप लोग, है ना? पंजाबी भी गाते हो, तो सारे ही म्यूजिक में आप, हाँ करेक्ट। तो ये बताइए कॉम्बिनेशंस का क्या खेल है? देखा जाए तो हमारी जो शुरुआत हुई ना, तो श्री गणेश से ही हुई है। जब हमने स्टार्टिंग किया है तो पहले हमने गणेश जी की ही कुछ वंदना डाली थी, उसके बाद हमने मांगल का डाला था। मतलब जो चल रहा है अपना, जो चलना चाहिए, जैसे हमारा पेज स्टार्ट होना चाहिए था उस हिसाब से हमने स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने श्री गणेश बोले तो भगवान से ही स्टार्ट किया। गणेश जी का तो गाया ही है, तो हमने स्टार्टिंग में पहले भजन ही गाए। शुभ कार्य गणेश जी की वंदना से। अभी आप लोगों को पता नहीं है, काफी ना अदर रीजन में भी ना मांगल्स चलाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। अभी हल्दी में, शादी की हल्दी में लोग मतलब मांगल्स को चलाने लगे, और ऐसे बहुत मतलब जो डीजे वाले होते हैं, जो अदर उनके होते हैं ना, वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप पहाड़ी ये वाला सॉन्ग चलाओ, और ये बहुत रिचुअल है, और ये बहुत ये आपसे ही मैंने सुना और मैंने बहुत अच्छा लगा। और अगर कोई वो ये वीडियो देखे तो थैंक यू। तो उन्होंने काफी कुछ मतलब मांगल का, और मांगल ऐसी एक चीज है जो मेरे को लगता है कि सबको समझ भी आती होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी हम वहाँ कनेक्ट करते हैं। अब ये देखो ना, जैसे कि मैं तो अपने पहले से दौर से देखता आ रहा हूँ, जब मैं गाँव में रहता था, जैसे शादियां हो रही है तो लेडीज पहले मांगल जो मैंने देखा है, सारी लेडीज इकट्ठी होगी, वो हंस भी रहे हैं, मांगल भी बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, सबको आपस में। अब देखो कहीं ना कहीं लोग अब कलाकार प्रमोट कर रहे हैं इसको, है ना? अब प्रोग्राम भी हो रहे हैं, कलाकारों को एक रोजगार भी मिल रहा है, मांगल प्रोग्राम कर रहे हैं लोग ना, काफी मैंने भी बीच में किए, तो काफी हमारा कल्चर इससे प्रमोट हो रहा है मांगल से। पांडवास का भी एक गाना है बहुत फेमस है, तो वो एक भोजपुरी सिंह नहीं, वो कौन क्या होना, मैथिली ठाकुर कहाँ की है? मैथिली ठाकुर जी ने मांगल गाया है ना, बहुत अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं जब पांडवास को उन्हें अच्छा लगा होगा, वो अच्छी सिंगर है, सुप्रसिद्ध सिंगर है, वर्ल्ड वाइड फेमस है मैथिली भाषा का। तो इसका श्रेय पांडवास को, पांडवास ने अच्छा काम कर रखा, बहुत अमेजिंग काम कर रखा, बहुत बढ़िया काम कर रखा, इसलिए उसको अच्छा लगा, उसने गाया। तो एक उत्तराखंड के लिए प्राउड की बात होगी कि भाई वो हमारे कल्चर को गा रहे हैं। तो ऐसे ही हम किसी और के कल्चर को गा के मतलब उनको प्राउड फील करवा रहे हैं। करेक्ट। इसका एग्जांपल एक हमने गाया था गुजराती गाना, गुजराती गाना था, क्या था वो? मारा वडवाला नी मेरे अमे लेर मारे, तो जो वडवाला ना, वडवाला नी मेरे अमी लेर मारे, शेर मारे रोना शेर तो मारे, हमें मतलब तो इसका पता नहीं था, हमने गा लिया, डाल दिया उसके साथ गढ़वाली कोलैब करके, और गा लिया, उनके सिंगर को टैग कर दिया। उनके सिंगर ने मतलब बहुत अच्छे फॉलोवर थे उसके, 2 मिलियन थे, नाम भूल चुका, 4.7 बहुत बड़ा, उनका नाम भूल चुका, क्या नाम था। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर किया, कमेंट भी किया, और मतलब सबको बताया भी है। तो जब नीचे कमेंट आने लगे जय वडवाला देव, मैंने कहा यार गौरव भाई वडवाला कोई दिखता है भाई, पता तो था ही नहीं, हमने तो गा लिया, हमने तो गा के डाल दिया, उसके साथ पहाड़ी कोलैब करके दोनों डाल दिया। या कमेंट के वेट करते हैं सब नीचे जय वडवाला, जय वडवाला, गौरव भाई ये वडवाला कोई दिखता लग रहा है। मैं भी फिर नीचे रिप्लाई कर रहा जय हो, बहुत बढ़िया। तो वहां से कुछ चीजें हमको भी जानने को मिली, वडवाला हमें भी पता लग गया। और उनको देखो, मैं ये नहीं कर रहा हम प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे, सबको पता है उत्तराखंड है, उत्तराखंडी गाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो उन्होंने अपने गाना सुना, उसके बाद 4 लाइन हमारी भी सुन ली, हमारा कल्चर प्रमोट हो रहा है ना। बिल्कुल। तो हमने पहले भजन से स्टार्ट किया, फिर चलते रहे, फिर गौरव भाई ने बीच में बोला कुछ डिफरेंट करते हैं, मैंने क्या करे, स्टूडियो वर्जन करते हैं। मैं चल स्टूडियो में गए, फिर वहां पे वही दिक्कत, पहला ही सॉन्ग ट्रेंडिंग, अच्छा हमारा अब दिक्कत सुना पाए सरोज, कौन से थे वो, मैं तो भूल गया। सबसे पहले तो हमारा पहला ट्रेंड क्या था गाना, तेरी खुद तेरो ख्याल, हाँ तेरे सोलो ने रुमाल, हाँ 4 लाइनें कर हो जाए, उसके भी स्टार्टिंग हुई। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे एक बारी अपने व्यूवर्स को क्लियर कर दूं कि हम जो भी पूरी बात कर रहे हैं ना, वो बात हम कर रहे हैं मांगल गीत की। जो मांगल गीत है ना, वो हमारे उत्तराखंड में जब हल्दी सेरेमनी होती है, उस टाइम पे हम सबसे पहले अपने जो हमारे देवता हैं गणेश जी, उनका आगमन करते हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे समस्त देवी देवता हैं या उसमें जो भी रिचुअल्स फॉलो
करते हैं, उसका एक फोक सॉन्ग है मांगल। पहले तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा मांगल सुनना चाहूंगी। देना होया भूमि का भूम्याला है, देना होया पंचना मोदेवा है, देना होया भूमि का भूम्याला है, देना होया पंचना मोदेवाए, मेरा ब्रह्मा जी जौन दीनी हल्दी का बनाए, जिया रे जिया मेरा ब्रह्मा जी जौन दीनी हल्दी का बनाए, जिया रे जिया मेरा ब्रह्मा जी जौन दीनी हल्दी का बनाए। सोच के गा रहे थे। आपने फरमाइश एकदम मांगल की कर दिया। मांगल सच बताएं, हम देखो गाया हमने, मैं प्रोग्राम भी करता हूँ मांगल के, काफी दिन से रिवाइज नहीं किया, और सोच के आपस में देख के गा रहे हम तो। नहीं, बहुत खूब, मतलब आपने बिल्कुल वो शादी वाले माहौल में लेके चले गए। अभी आपने फरमाइश करी तो निभाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अभी हम थोड़ा सा, एक तो आपके जो पर्सनल एल्बम है ना, उनकी बात करते हैं कि जो पर्सनल एल्बम्स हैं उसमें आपने किस किस टाइप के अभी तक सॉन्ग गाए हैं, मतलब चाहे वो हिंदी हो चाहे वो पहाड़ी हो, ठीक है। तो उसके बारे में आप बताइए तो थोड़ा सा। देखो मैंने तो लगभग सारे ही गाए हुए हैं। भाई का तो अभी ऑफिशियल कोई गढ़वाली गाना तो चैनल पे नहीं है। भाई ने हिंदी सॉन्ग्स काफी किए, पंजाबी किए। हाँ, हिंदी पंजाबी खुद ही लिखता हूँ मैं सॉन्ग्स, और खुद ही कंपोज करता हूँ गानों को। हिडन टैलेंट है भाई। खुद कंपोज करता हूँ, खुद लिखता हूँ गानों को, और हाँ, जो मेरे गाने भी मैंने भी सब खुद कंपोज किए हुए हैं कि राग बेस कुछ गाना हो, अच्छा एक आउटपुट निकले, ताकि वो लोगों को समझ में आ सके। आज की जनरेशन है ना, मैं उनसे रिलेट कर सके, जो ट्रेंड में चल रहा है आजकल ना, कुछ ऐसे करते हुए मैंने कुछ गाने लिखे हैं अपने, और मेरे हिंदी गाने मेरे सॉन्ग्स हैं, और अच्छे प्यार मेरा काफी, मतलब मुझे भी खुद पसंद है अपने गाने। अच्छा। अपना गाना खुद को पसंद होना चाहिए। तो आप दोनों की जो एक्सपर्टीज है ना, अभी जैसे आपने तो काफी सारे पहाड़ी गाने भी गाए हैं, भक्ति गाने मैंने आपके बहुत सारे सुने हैं, है ना, आप हिंदी पंजाबी हरियाणवी सब तरीके के गाने आप गा रहे हैं। तो अभी मेरी रिक्वेस्ट पे एक तो मैं आपसे पहाड़ी गाना सुनना चाहूंगी, और आपसे कुछ हिंदी और पंजाबी कुछ सुना दीजिए आप, जो आपने खुद कंपोज किए हो। जरूर ऐसे कोई आप सुन सकते हो तो बहुत कुछ सुना देंगे आपको। सुनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो कौन सा गाना, भजन सुनाओ, गाना सुनाओ, आप बताओ जो आपको अच्छा लगे। मेरे को आपका जो माझी सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत धन्यवाद। मतलब वो इतना इमोशनल और इतना मतलब बिल्कुल कनेक्टेड सॉन्ग है ना, वो बहुत कनेक्ट करता है, तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। वो भी सुनाऊंगा। देखो म्यूजिक इंडस्ट्री में जब देखो काफी टाइम से हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया एल्बम की, तो मुझे लगा, देखो पहले किसी देवी देवताओं से, हमारे पहाड़ियों की एक सोच होती है ना, हाँ, बिल्कुल, गाने तो निकालने ही है, क्यों ना पहले देवी का या फिर कुछ ऐसा जाकर कुछ भजन ऐसा निकाला जाए जहाँ से मुझे भी लगे हाँ यार मैंने शुरुआत भक्ति से की है ना। तो ये उस टाइम की बात है जब अजय जी से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे मित्र उसी टाइम से मेरे बने हैं, मेरे गाँव भी गए हैं, पूजा भी की उन्होंने हमारे घर पे। अच्छा। तो वहीं से हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती गई, और मैंने कहा यार मुझे सुरकंडा माता पे भजन बनाना, ये मेरा खुद का डिसीजन था। और ये लिखा है नवीन पैनोली जी ने, बहुत अच्छे इसके शब्द हैं, आप सुनोगे, आपने सुने होंगे, अच्छा लगा होगा। नवीन पैनोली जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सौरभ भाई, कोई भी दिक्कत आई फाइनेंशियली, हम बैठे हैं, तो इतना अच्छा गाता है, तू गा, हम सब सपोर्ट करेंगे। मगर सुरकंडा माता के ऊपर लिखो आप। लिखा भाई, जब मेरे साथ मेरे गाँव गए थे, भाई से भी डिस्कस किया मैंने, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, कुछ ऐड अगर आप कराना चाहो उसमें, तो मतलब दोनों ने डिस्कस करके, और भाई ने हमारी लिरिक्स
तैयार कर दी। मैंने भाई को बोला जो भी है आप मेरे को सारा स्टोरी एक बार बता दो माता सुरकंडा की, मैं फिर आगे भाई को फॉरवर्ड कर देता हूँ। भाई ने एक सुंदर सा भजन सुनाया, बनाया, जो मैंने सुनाया। तो अभी हम वो भजन सुनने वाले हैं। ठीक है, वो सुना देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती च महाभागे विद्ये च कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमस्तुते। भक्तों की विपदा तू हर दे, अन्न धन का भंडारों ते भर दी, दुष्टों को तू कर दी विनाश, मन मंदिर बस तेरे निवास। जय हो माँ सुरकंडा माँ, तेरा नोपु चढ़ोलू चांदी को छतर, तेरी पूजा कल्योलू फल फूल पत्थर। मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी, मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी, दुख हरणी जय हो सुरकंडा भवानी, सुख करणी जय हो सुरकंडा भवानी। राजा दक्षन जब यज्ञ कराई, सब न्योतिन शिव जी ने बुलाए। राजा दक्षन जब यज्ञ कराई, सब न्योतिन शिव जी ने बुलाए। माता सती तब कनखद जांदी, यज्ञ का कुंड माँ देह समांदी। जय हो माँ सुरकंडा माँ, तेरा नोपु चढ़ोलू चांदी को छतर, तेरी पूजा कल्योलू फल फूल पत्थर। मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी, दुख हरणी जय हो सुरकंडा भवानी। जय हो। हम बिल्कुल वही उसी माहौल में पहुंच गए हैं। आपने यही देवी के दर्शन करा दिए साक्षात। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी आवाज है और बहुत ही मीठा गाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। भी कोशिश करते हैं इंडस्ट्री में मीठे गाने आए और ऑडियंस भी मीठे गाने ही सुने, तो जाहिर सी बात है सब मीठा ही गाएंगे। अगर ऑडियंस गलत गाने को अगर वो करेगी तो सिंगर फिर अपना व्यूज अपने रोजगार भी देखेगा, जहाँ से उसको मिलेगा वही गाएगा। बिल्कुल, तो कोशिश देखो, हमारा राग इतना मीठा है, पहाड़ी राग, तो मीठा गाओ। हाँ। और मीठे मीठे व्यूज लो। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और अभी हम आपसे भी थोड़ा सा कुछ हिंदी या हरियाणवी जैसा आप चाहें वैसा सुना दीजिए कुछ। जरूर। ये मेरा सॉन्ग पहला जो मैंने सॉन्ग रिलीज किया था, इसमें हमने एक्टर लिए थे गुजरात के। अच्छा। और बहुत अच्छा प्यार मिला, काफी मुझे भी खुद पसंद है और काफी लोगों को भी पसंद है गाना। और लिखा मैंने, कंपोज मैंने किया है। ऐसे एक लाइन दिमाग में आई कि महफूज रहूं दिल में मुझे इतनी जगह दे दे, लेके खुशियां मेरी मुझे तो अपने गम दे दे। तो इस लाइन से शुरुआत किया और लिखते लिखते पैराग्राफ करते करते और इसको थोड़ा अरिजीत सिंह स्टाइल में बनाया, थोड़ा बॉलीवुड में जैसे चल रहा है तो वैसा बनाया था गाने को। महफूज रहूं दिल में मुझे इतनी जगह दे दे, लेके खुशियां मेरी
मुझे अपने तू गम दे दे, महफूज रहूं दिल में, मुझे इतनी जगह दे दे, लेके खुशियां मेरी, मुझे अपने तू गम दे दे, ये मेरा नसीब है तू मेरे करीब है, जिंदगी खुश नसीब है, ओ मेरा नसीब है तू मेरे करीब है, जिंदगी खुश नसीब है, ओ तेरा फिक्र है तेरा जिक्र है, बाकी सब ही रकीब है, दिल की दहलीज पे मेरा नाम लिख, जो भी कहना तू दिल से कह दे, महफूज रहूं दिल में, मुझे इतनी जगह दे दे, लेके खुशियां मेरी, मुझे अपने तू गम दे दे। वाह, बहुत बढ़िया, इसके लिए तो तालियां बनती है। अरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंपोज भी किया है अरे आपने, थैंक यू सो मच। है ना, बहुत ही वेरी रियली नाइस सॉन्ग, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना नहीं है। बहुत अच्छा गाना, आप सुनना इसको पूरा भी It's सुनना। really हाँ जी, हाँ good. जी, महफूज। तो ये और बस बोला मैंने, एक लाइन से लिखना स्टार्ट किया, हाँ, फिर वो लिखते लिखते ये मेरा नसीब है तू मेरे करीब है, मल्टी टैलेंटेड। जिंदगी खुश नसीब है, तो वो एक तार पे तार जुड़ता गया और ये सॉन्ग फिर ऐसे लिखा गया, कंपोज किया गया। okay. और मुंबई के म्यूजिक डायरेक्टर हैं गौरव माली जी, उन्होंने इसको म्यूजिक दिया है गाने में, और बस ऐसे ही प्यार सबने दिया। मेरे हिसाब से मतलब एक सिंगर को राइटर होना चाहिए, क्योंकि वो जिस भाव से लिख रहा है ना, उस भाव से वो गाएगा भी, हाँ, है ना। अब हम जैसे मेरे पे कोई लिरिक्स आती है, अब उन्होंने किस भाव से लिखा हुआ, अब मैं उसको अपने भाव से बदलूंगा, अब चाहे उसमें कमी भी हो सकती है, क्या बताओ लिखने से अच्छा गा लिया हो, ये भी हो सकता है। सही बात लेकिन ये है कि अगर सिंगर अगर खुद के गाने खुद लिखे, तो जो जिस भाव से उसने उसको बयां किया, वो गायकी में उसकी। सौरभ जी ने एक बात अच्छी बोली यहाँ पे कि जो गाना लिखता है हम्म। वो समझ सकता है कि इसका भाव क्या था, हम्म, और अगर वो गा भी दे, जैसे नेगी जी नेगी सबसे बड़ा जी। एग्जांपल, बिल्कुल, तो उनके गाने आज तक क्यों जिंदा है, हम अगर हम गौर फरमाए कि लोग उन्हीं के ही, मैं कहता हूँ कि उन्हीं की रोटी खा रहे हैं आज भी लोग, सच बता सकता हूँ मैं, बिल्कुल उन्हीं के लोग कवर्स करते हैं, उन्हीं के ही सॉन्ग, क्यों? क्योंकि जो लिखावट उनकी है, और उसी लिखावट पर जो उनकी कंपोजिशन, वो जानते हैं कि मैंने अगर कोई चीज लिखी है किसी बुजुर्ग को लेकर, तो उनको पता है कि मुझे इस पे क्या कंपोज करना है, मुझे क्या गाना है, उन्होंने गाया उस गाने को, तभी वो रस है, और आज तक वो रस हम सुनते आ रहे हैं, उसी का आनंद ले रहे हैं, बिकॉज उन्होंने खुद लिखा है, खुद ही कंपोज किया, खुद ही गाया है। तो ये सूरज ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर वो राइटर भी हो, गाने वाला इंसान, तो उसका गाने का जो भाव आएगा वो एक अलग ही लेवल पर आएगा, बिल्कुल, जो बिल्कुल आप समझ सकोगे, आप खुद फील करोगे। एक नॉर्मल इंसान जो म्यूजिक से नहीं भी है, वो भी जान पाएगा, यार हाँ यार इसमें मुझे इतना फील क्यों आ रहा है, ये वो गुण है कि तब वो समझ पाएगा कि यार हाँ इसका जो भाव है ना आ पा रहा है, एक जो शब्द है उसका जो फील है, अगर गाने में अगर मैंने वो चीज कह के नहीं बता पाया, अगर मैं फील मैं ही नहीं दे पाया, तो सुनने वाला कैसे फील करेगा। तो एक जो फील फैक्टर है, ये होना संगीत में बहुत जरूरी। संगीत में से एक्सप्रेशन ही है, बिल्कुल, संगीत इज म्यूजिक इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, द वे यू कनेक्ट द पब्लिक टुवर्ड्स यू, द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू कनेक्ट विद योर म्यूजिक, विद योर फुल एक्सप्रेशंस म्यूजिक के, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं, यही मैं अगर मैं बोल दूं महफूज रहूं मेरे दिल में, मुझे इतनी जगह दे दे, बोल दिया मैंने, अब मैं वो गा के बतानी है वो चीज कि भाई महफूज रहूं, इतनी जगह तो दे, मुझे जगह दे, तो मुझे मुझे बतानी पड़ेगी गा के, अगर मैं उसको फील करूंगा, वो फील, वो इमोशंस वहां पे हाँ, जुड़ जाता है, तभी वो पर्सन उसको कनेक्ट कर पाएगा। बिल्कुल, इसलिए कोई एक जो बड़ा सिंगर है, बड़ा इंसान है, इसलिए बड़ा है क्योंकि वो चीज ये करता है। अभी पता नहीं आप कोरिलेट करोगे नहीं करोगे, मैंने अभिजीत सिंह जी के ना काफी इंटरव्यूज देखे हैं, तो मतलब वो एक ऐसा, मतलब कितना वो कनेक्ट करते हैं लोगों को, है ना, अरिजीत सिंह जी ना, हाँ, लेकिन उन्होंने ना एक ये चीज बताई कि वो उन्होंने अपने गले को ना बहुत तोड़ा है, जैसे कहते हैं,
बहुत तोड़ा है और उसके बाद उन्होंने वो वॉइस पाई है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? मतलब एज अ सिंगर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोग अपनी मतलब ओरिजिनलिटी में रहना चाहते हो कि हमसे रिलेटेड या हमारी वॉइस से रिलेटेड चीजें ही हम करेंगे, या फिर ये डिफिकल्टीज आती है कि समटाइम आपको गाना किसी और ही पिच का मिला और आपको वो गाना है ऐसा? ये अरिजीत सिंह ने जो एक कमेंट दिया था बहुत इस पे बातें हुई कि आवाज तोड़ना क्या होता है। शायद मैं थोड़ा बता पाऊंगा इस बारे में और लोग से कनेक्ट कर पाएंगे। आवाज तोड़ना होता है आवाज को, जो उनके वॉइस का स्ट्रक्चर था आज से पहले जब वो 19-20 एज के थे, अगर आपने उनको फेम गुरुकुल में थे वो, आपने सुना होगा उनका जो वॉइस का टेक्सचर था एक अलग था। और आज का जो उनका हस्कीपन है आवाज में जो है, तो उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा इन द सेंस उन्होंने अपनी आवाज पे काम किया है। आवाज पे काम करना क्या होता है, मेन थिंग वही मैं बोलूंगा दोबारा, हमारा क्लासिकल रूट्स। उन्होंने क्या किया है, रियाज किया है आवाज के ऊपर। जो हमारा एक रियाज होता है, बेसिक्स हमारे होते हैं, तो खरज का रियाज होता है संगीत में, म्यूजिक में, जो एक सिंगर सुबह करता है, हम भी करते हैं, सारे करते हैं। वो कहते हैं कि जो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, वो भी रियाज करता है ताकि उसके गले में वो भारीपन आए। तो एक अगर मेरी आवाज में भारीपन नहीं होगा, मैं अगर पतली आवाज साउंड करूंगा तो वो एज अ प्लेबैक सूट नहीं करती। एक आदमी की मैनली आवाज होनी जरूरी है। उस मैनली को ही बोला जाता है कि तोड़ना आवाज को। अब अरिजीत सिंह की आवाज थी पहले पतली, अगर आपने सुनी होगी उनकी आवाज बड़ी पतली, आज उनकी आवाज का जो हस्की पर बेस है उसी को तोड़ना बोलते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा है, एक अपना स्टाइल बनाया है ना। अगर मैं एग्जांपल दूं जस्ट कि जैसे कि सोनू निगम का एग्जांपल दूं, उनका स्टाइल अलग है, जैसे कि हम तेरे बिन अब रहना, ये उनका स्टाइल है कहने का मतलब। और जो अरिजीत सिंह का तो तोड़ने का स्टाइल है, हम तेरे, ये जो हम जो ये हस्कीपन है ये उन्होंने तोड़ा है। इस पे उन्होंने काम किया कि मैं कैसे हमको हम ये इन्होंने इस पे काम किया है, इसको तोड़ा है और आज एक स्ट्रक्चर बन चुका है। इसी को तोड़ना बोलता है और इसी को काफी लोगों ने इसको कॉपी नहीं किया, अपना स्टाइल बनाया। जैसे विशाल मिश्रा है बॉलीवुड के बहुत बड़े एक सिंगर, बहुत बड़े, इन्होंने पहले भी मैं अभी इनका एनिमल में बहुत से सॉन्ग्स हैं इनका इन्होंने मिलता जुलता एक जो स्टाइल है, आतिफ असलम का स्टाइल हुआ करता था पहले टाइम पर, एक हस्कीपन। तो आज तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज को कॉपी ना करें। मैं बोलना चाहूंगा आप ना तोड़े, आप अपने आवाज को अपने हिसाब से तोड़े, अपने हिसाब से तोड़े। अगर मैं इसको तो महफूज, अब मैं ऐसे गाऊं चीज को, बड़ा गंदा लगेगा। तो कहने का मतलब अपने ओरिजिनलिटी को जानो, उसमें अपने आवाज को तोड़ो। जैसे अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज को जाना, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान जब ग्रो करता है उसकी आवाज भारी होती है। एज अ मेल उनकी आवाज भारी हुई, उन्होंने अपने टोन को पहचाना, उस पर रियाज किया, उसको तोड़ के एक अपना स्टाइल बनाया। अगर मैं भी वो करूं तो अरिजीत सिंह तो पहले भी इंडस्ट्री में है, तो मेरी क्या जरूरत है किसी को। सेम एग्जांपल मैं दूंगा जुबीन नौटियाल जी का, हमारे उत्तराखंड के इतने बड़े सिंगर हैं, उनका स्टाइल, इतने वो सिंगर इतने लोग हैं लेकिन वो क्यों चले, उनकी जो आवाज है वो अलग है, सबसे अलग है, अलग आवाज है। उनकी जो टोन आती है माइक पर वो अलग आती है। ना वो अरिजीत है ना वो सोनू जी है, बिल्कुल हर किसी सिंगर का वोकल टोन अलग है, सबका टोन अलग है। तो आपको मैं बोलना भी चाहूंगा एज ए सिंगर भी थोड़ा सा एडवाइस करूंगा कि अपनी टोन को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर अपने टोन में ही मैं उस पर काम करूं तो ही मैं जाना चाहूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि अरिजीत सिंह पहले ही है, जरूरत नहीं है किसी को मिली, वो पहले ही है, वो पहले ही आएगा। गाना बनेगा तो पहले उसके लिए बनेगा, मैं पता नहीं कब बनूंगा। सोनू निगम जी पहले ही है, के पहले थे। तो अब हम जो है हमको अपना स्टाइल ढूंढना पड़ेगा, अपनी आवाज को अपने रियाज में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके हम एक अपनी ओरिजिनलिटी निकाल सकते हैं, तब जाके शायद हमारा उस लेवल पे नाम हो सकता है जब तक अपनी ओरिजिनलिटी को पहचाने। बिल्कुल सेम जैसे हम अपने गढ़वाल में जाएं, नेगी जी की अपनी है, भरतवन जी की अपने है, उनका अपना स्टाइल है, उन्होंने जागर को इतना फेमस किया, प्रीतम भरतवन जी ने, तो सबने अपने स्टाइल को पहचाना है, कॉपी नहीं किया किसी को। तो ये भी मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे कोई अगर म्यूजिक कर रहा है आज के टाइम पे, जो सीख रहा है, तो भाई कॉपी ना करे। अरिजीत सिंह पहले ही है ना, नेगी जी पहले ही है, आप दूसरा बनिए, आप अलग बनिए, उनसे अलग अपनी छवि बनाइए, तब जाके लोग बोलेंगे कि इंस्पायर होकर कुछ अपना, हाँ उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे मैं अपने आइडल दास जी देखिए कितना अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा, बिल्कुल क्या गाते थे, आज भी उनकी मतलब वो वाले सॉन्ग्स आज भी चलते हैं। जगजीत सिंह साहब इतने बड़े गजल गायक रहे, लोग बोलते हैं कि ऊंचा गाना ही बहुत बड़ी सब कुछ होता है, चिल्लाना नहीं। उन्होंने साबित किया अगर ठहर के संगीत में जाएं तो आपका नाम जगजीत सिंह साहब भी हो सकता है। बिल्कुल ये उन्होंने साबित किया है। बिल्कुल बेस में रह के अब लोग, क्योंकि आज की जनरेशन सोचती है कि यार हम भी बहुत हाई गाएंगे, राहत फतेह अली खान बनेंगे, नुसरत साहब को कॉपी करेंगे। नहीं, आपको अपनी रेंज में रहकर अपने स्टाइल को पहचानना है और उसी में ही काम करना है। ये भी मैं एक म्यूजिकलिटी बात कर रहा हूँ, शायद जो म्यूजिक में समझ पाएंगे इस चीज को। किसी ऊपर गाना ही संगीत नहीं है, संगीत अपनी आवाज में अपनी टोन पहचानना है। उसमें आपसे नीचे भी गा रहे हो लेकिन सुकून दे पा रहे हो अगले को, संगीत सुकून का नाम है। अगर मैं अपने गाने से
किसी को सुकून नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं एज ए सिंगर फेल हूँ। करेक्ट। अगर मेरे आवाज से किसी को सुकून मिलता है, चाहे मैं हरकत भी नहीं लगाता, मैं क्लासिकल भी नहीं सीखा हूँ लाइक किशोर कुमार जी, वो सीखे नहीं थे, लेकिन आज हर कोई बंदा उनसे इंस्पायर है, बिकॉज उनकी आवाज में फील था, एक्सप्रेशन था, वो सीखे नहीं थे, कभी नहीं सीखा था उन्होंने संगीत का सा भी नहीं आता था, लेकिन अपनी टोन को पहचान कर उन्होंने उसको तोड़ा। तो इसलिए वो किशोर कुमार जी, किशोर रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब बने, ये सोनू निगम साहब सोनू निगम बने, क्योंकि उन्होंने अपनी टोन को पहचाना, कॉपी नहीं किया, और अपनी आवाज को पहचान कर ना किसी को ऊपर गाने की कोशिश करी ना नीचे गाने की, जहां तक उनका स्केल जाता है कंफर्टेबली वहां तक उन्होंने गाया, और आज उनका इतना बड़ा नाम है संगीत के अंदर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, कोई म्यूजिक कर भी रहा है, रियाज करिए, अपना बेसिक्स, फिर बोलूंगा क्लासिकल सीखिए, क्लासिकल करोगे तो आप कुछ भी गा सकते हो, कुछ भी गा सकते चाहे आप पंजाबी हो चाहे हरियाणवी हो, म्यूजिक कोई लैंग्वेज नहीं है, हाई लो सब गा सकते हो, लेकिन मेन वही है, नाम उसी का होगा जो वर्सेटाइल होगा, जो सब कुछ गा सके। अगर मैं एक जोनर में रह जाऊंगा, तो म्यूजिक कंपोजर एक गाना बना रहा है और उसने गजल बना दी, वो कहेगा यार सपोज गौरव तो गजल गाता नहीं है, तो मैं गाना सौरभ को दे देता हूँ, मेरे रास्ते एक चांस चला गया, गाना हिट हो गया, सौरभ हिट हो गया रातों रात, क्योंकि वो वर्सेटाइल था, वो सब कुछ गा सकता था। तो आज के दौर में तो इतना कंपटीशन है, तो इंसान को वर्सेटाइल बनना पड़ेगा, अपना बेसिक्स। आज के जो यूथ है उसमें प्रॉब्लम ये है कि इनको जल्दी चाहिए, हमारे पास जो बंदे कई बार आते हैं, सर मेरे को 2 एल्बम निकालने हैं, 1 महीने में गिटार सिंगर बना दो, वो मनेगा भाई माफ करो, आप पहले बेसिक सीखो, सा लगाने में 7 जन्म निकल जाते हैं। लता जी जब अपनी डेथ की स्टेज पर था, बोल रहे थे मेरे को सा लगाना आ गया, लता जी, स्वर कोकिला। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम 1 महीने में सिंगर बन जाए, नहीं, बिल्कुल पेशेंस रखो, हैव पेशेंस, संगीत सीखो, प्रॉपर रियाज करो, प्रॉपर गुरु का सहारा लो, एक गुरु, एक गाइडेंस बहुत जरूरी है, जो आपके इस वोकल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सीखो, फिर अपनी कला को आप निखारते जाइए, और अपनी आवाज को तोड़िए, कॉपी मत करिए। आजकल जो लोग कॉपी बड़ा करने लगे अरिजीत सिंह को, यार उसकी तरह गाना नहीं, आप अपनी तरह गाओ, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो, कि वो जो उनके जो हस्कीपन है, उनका जो फील है वो ले सकते हो, आवाज अपनी रखो। बस मैं ये बोलना चाहूंगा एज ए म्यूजिक लर्नर्स के लिए एक थोड़ी सी छोटी सी एडवाइस होगी, जो मैं खुद सीखा हूँ अपने गुरुओं से, बिल्कुल वही मैं चाहता हूँ कि वो विस्तार कर पाऊँ, थोड़ा बहुत बता पाऊँ जो मुझे पता है। बिल्कुल, ये मेरा एक मानना नहीं, है। बहुत अच्छी एडवाइस है, और ये चीजें मैंने भी सुनी थी कि मतलब हमें खुद के ही गले पे रियाज करना चाहिए, है ना, कि हम मतलब वो फिर एक तभी तो बहुत सारे मोहम्मद रफी जी निकलेंगे, है ना, हमारे गजल शायर निकलेंगे, कुछ भजन गाएंगे, वो तभी पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी चीजें करी हैं। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि एज अ उत्तराखंडी, अब आप लोगों को, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत रिच है ना, तो क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है इस कल्चर को आगे लेके जाना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या प्लानिंग्स है आपकी इस कल्चर को लेकर फ्यूचर की? देखो, जैसे हमने पहले भी आपको बताया, नोडल वायलॉग पेज जहाँ से आपने हमको उठाया है, हाँ, तो वो एक जीता जागता और लाइव एग्जांपल आपके सामने है। बिल्कुल। तो हम उस पे यही काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम चाहेंगे, देखो अभी तो चलो रील्स चल रही है, मैं चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल सॉन्ग बने, बॉलीवुड से हमारे कोलैब हो, अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के साथ हमारे कोलैब हो, ताकि हम अपने उत्तराखंडी म्यूजिक को, अपने फोक को आगे अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करें। एक जो हमारी कोशिश है और कर रहे हैं, और अभी होएगा ऐसे। पांडवाज अच्छा काम कर रहा है, ऐसे और भी अच्छे अच्छे सिंगर हैं उत्तराखंड में, रुहान भारद्वाज बहुत अच्छा। देखो अच्छे सिंगर ये है कि थोड़ा बहुत जल्दी जलते नहीं है बहुत, क्योंकि जो गंदी चीज है ना, कलयुग है, तो गलत चीज जल्दी बूस्ट हो रही है, और लोग गलत चीज जानबूझ के बना रहे हैं, ताकि उनको पता है ये चीज जल्दी उठेगी, तो अच्छे चीज पे लोग काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो हम यही चाहेंगे, म्यूजिक, अच्छा कंटेंट चाहिए। बिल्कुल, कहने का मतलब वही है, पावर कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी। काफी सिंगर हैं जो अच्छे, अमित भाई हैं, लिरिसिस्ट में अगर एलबी शिवम भट्ट आपका नाम सुना होगा, भाई अच्छा क्रिएटिव सबसे अच्छा काम कर रहा है। एक और भाई अपना गुंजन डंगवाल उत्तराखंड से, एक मुझे उनका बैंड भी बहुत अच्छा लगता है, शायद आप लोगों ने सुना होगा उनको, प्रियंका महर, हाँ, वो भी अच्छा कर रहे। देखो उसका भी एक वो देखा था मैंने, उनका भी बैंड है, और उनके जो रैपर, उनकी टीम में एक रैपर हैं, वो भी काफी अच्छे आगे तक गए थे। मतलब एक शो आया था, उस पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हाँ जी। तो वो काफी, वो भी तो देखो ना, ये अच्छा एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपने कल्चर को, बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे ही हमारे गाने का प्रचार प्रसार होगा, ऐसे ही हर स्टेज पे। मैं 2017-18 में इंडिया आइडल में रह चुका हूँ, टॉप 30 में। अच्छा, दिल्ली से। ओके। और उस समय मैं इंडियन एकेडमी में
लर्न कर रहा था म्यूजिक को, तो वहीं से मैंने अपने सारे 3-4 राउंड क्लियर किए थे 17-18 में। खुदा बख्श थे मेरे साथ में, जो समय इंडिया आइडल 17 में सेकंड नंबर पे आए थे। अच्छा, और उसके बाद सलमान अली थे जो तो जीते हाँ, वो मैंने तो सुना है उनका। वो साथ थे, हम हाँ, साथ में ऑडिशन दिया था आपने, ओके, तो टॉप 30 में रहा था। फिर 2021 में मेरा पंजाब में एक जी पे मेरा टीवी पे शो आया, मास्टर सलीम जी, मास्टर सलीम जी के साथ। बहुत बड़ा नाम है सलीम जी का, बहुत बड़ा नाम है पंजाब में, तो लोग पूछते हैं। भजन जगत में तो उनका तो काफी हुआ है, बहुत बड़ा मास्टर सलीम जी का, बहुत बॉलीवुड में भी गाने गाए, आऊं आऊं आऊं, अच्छा, मैं तो एवी एवी लुट गया, अच्छा, मैं तो एवी 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 लुट गया, और एक वो मादा लाडला बिगड़ गया, ये गाना बड़े इन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। तो उनसे मैं मिला, जुड़ा, तो मैंने देखा कि यार वो भी उत्तराखंड को बड़ा प्यार करते हैं, कल्चर को। और तुसी पहाड़ी हो, इतने बड़े बड़े लोग, जब हमारे डंका बज रहा है हमारे नाम का दुनिया भर में हमारे शोज होते हैं गढ़वालियों के, बहुत अच्छे लेवल के, लोग बुलाते हैं आर्टिस्टों को, और आजकल के लोग वो हेजिटेशन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनको वो गढ़वाली, वो उत्तराखंडी, वो पहाड़ी एटमॉस्फेयर घर में नहीं मिलता। पेरेंट्स ही अगर ना, अब हम तो गा सकते हैं, हम हर बंदे को खींच के थोड़ी लाएंगे, तो गढ़वाली है तो बोल मैं गढ़वाली हूँ। ये घर से ये संस्कार मिलने चाहिए, घर से माँ बाप बताएं कि तो हमारा ये कल्चर है, ये है फलाना, जो भी है माँ बाप के द्वारा ही मिलना चाहिए, करते हैं। पर ये है कि मतलब घर से संस्कार मिलना चाहिए, चाहे अपनी संस्कृति का हो, जो भी हो। पर इसको कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो उत्तराखंड का कल्चर अभी तो जो मैं देख रही हूँ ना, ये बहुत अभी तो लोग बहुत ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, इसको समझने लगे हैं। जो अभी की जनरेशन है ना, उसको अपने कल्चर से बहुत प्यार है ना। तो मैं चाहती हूँ, मैं तो सोशल मीडिया इन सब का बहुत थैंक्स बोलती हूँ कि मतलब वो बहुत इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन जो बातें आप कर रहे हो ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन मुझे पलायन भी लगता है। जब शुरू में अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, है ना, या हम लोग जब पलायन, हम आए क्यों, रोजगार के लिए बाहर आए, है ना, रोजगार वहाँ पे है ही नहीं, कुछ चीजें थी ही नहीं, तो रोजगार के लिए जब बाहर आए, तो अदर सिटी में जब मिक्स कल्चर के साथ रहना है, मेट्रो सिटीज में रहना है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें छूट गई और हमने कुछ नए कल्चर्स को पकड़ लिया। बट मैं थैंक्स बोलती हूँ, मतलब जैसे आप लोग हैं, जैसे बिल्कुल न्यू जनरेशन जो आ रही है अभी, है ना, और काफी इतने यंग बच्चे भी हैं जो पहाड़ से हैं, वो अपने कल्चर को फिर से फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखेंगे काफी लोग जो रिटायरमेंट के बाद में कह रहे हैं कि हम तो गांव में घर बनाएंगे, बिल्कुल, है ना, होम स्टे अभी चलाया है, तो वो कितना अच्छा है। कोरोना काल में देखो ना, सारे जो भी अपने गांव में किसने घर बनाए, जिन्होंने जो घर पे, जो गांव छोड़ के कोई दिल्ली बस रखे, कोई वो गए गांव में, अपनी जमीन, अपने मकान ढूंढ रहे हैं। कोरोना ने सबको जोड़ा, कोरोना ने। आप देखिए जो कोविड के टाइम पे तो सच 4 लोगों के पास मोबाइल होता था घर में, सब अलग अलग होते, सब डाइनिंग रूम में एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं, मोबाइल साइड पे। तो ये एक जो कल्चर हुआ है, कोविड ने अच्छी चीज, कोविड ने एक चीज सबको जोड़ा जरूर है। सबने जाना कि साथ में परिवार क्या चीज होता है, लोगों ने अपने को खोया है, वो दर्द भी लोगों ने सहा है कि आज तक हम दूर थे, क्यों दूर थे, और आज हम पास है तो कितने पास है। ये जो एक चक्र भी हुआ है पूरा, ये भी कोरोना ने हमको जोड़ा है, कुछ नेगेटिव हुआ है। और कोविड ने कहीं ना कहीं मतलब हमारे पहाड़, मतलब जो पहाड़ी लोग हैं, उनको अपनी तरफ दोबारा बुलाया। लोग छोड़ छोड़ के मतलब पहाड़ में गए थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोविड का नामो निशान नहीं था। देखो रोजगार के लिए जाओ, बाहर जाओ, विदेश में जाओ, जहां मर्जी जाओ, लेकिन मैं कहूंगा अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी जो मिट्टी है, उसको मत भूलो, अपनी जड़ को मत भूलो। अपनी जड़ याद होनी चाहिए आपको, आप कहाँ से उठे हो, कहाँ आए हो, ये सब पता होना चाहिए आपको। या फिर अब जो जिसको नहीं पता, जो बिल्कुल यंग है, जो अब आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का हक है बताना तू कहाँ से है, हम कहाँ से हैं, तभी तो उनको पता लगेगा ना। आजकल लोग रील्स के माध्यम से ये गाने वाने चला, रील्स का भी ट्रेंड है आजकल, तो कहीं ना कहीं जो गांव में रहे भी नहीं है, वो भी गांव के गानों में रील्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने कल्चर का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर दूसरे स्क्रॉल पे पहाड़ी गाने आते हैं, पहाड़ी रील्स आते हैं, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रचार हो रहा है। बिल्कुल, और हमारे पहाड़ी लोग ऐसा ब्लॉगर हो या म्यूजिशियंस हो, है ना, म्यूजिक इंडस्ट्री में, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में सौरभ जोशी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 ट्रेंड पे है शायद। सबसे रिच
यूट्यूबर ब्लॉगिंग में सौरभ जोशी है, सौरभ उत्तराखंड से। जोशी। नाम कहाँ का आ रहा है? उत्तराखंड बहुत ये अच्छा कर देखो, रहे हैं। हाँ हम लोग बहुत काफी रिच कल्चर से आते हैं। एंड सेकेंडली बट आपका भू कानून को लेके क्या नजरिया है, थोड़ा सा वो बताइए। बिकॉज देखिए जैसे जहां हमने पलायन की बात करी, अब एक इनसिक्योरिटी आ गई भू कानून को लेकर कि भाई ये तो हमारे स्टेट में अदर लोग आके फिर यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो वो ये जागरूकता भी बहुत जरूरी है भू कानून को लेकर लोगों की। बिकॉज पहले तो हमने पलायन किया, अब हम वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अदर लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो भू कानून को लेके आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपका भू क्या कानून सोच होना है? चाहिए, लागू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो भू कानून के समर्थ में हैं और मैंने इस पे गाना भी बनाया, भू कानून पे गाना भी बनाया है। मेरे बड़े भाई ने लिखा, सतीश नोटियाल ने। और बिल्कुल जो ठीक है, आप ले सकते हो वहां पे जमीन, जो भी अगर कहीं से लेना चाहता है ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है शायद, वो गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं। तो वो उतना ले सकता है, वो अच्छा रूल बनाया है। क्योंकि अगर यहाँ के लोग अगर वहां पे जाएंगे तो अपने एक उत्तराखंड की वो नहीं रहेगा ना, वो मर जाएगी, बिल्कुल वो चीज मर जाएगी। क्योंकि जैसे यहाँ पे है वैसे वहां हो जाएगा। लोग स्पेशल क्यों जाएंगे फिर उत्तराखंड घूमने के लिए? अभी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ के कल्चर के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, वहाँ के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। जब सब मिक्स हो जाएंगे फिर वहाँ की वो रहेगी क्या गरिमा रहेगी वहाँ की, है ना। तो वो कानून लागू होना चाहिए। और इस पे मेरा एक गाना भी है, आप चाहो तो सुना भी देंगे उसको। बिल्कुल, हम तो जरूर सुनना चाहेंगे। हिट गंगा पवाली जोला, डांडे काट्यों भेटियोला। हिट गंगा पवाली जोला, डांडे काट्यों भेटियोला। बुग्यालो मादन कदन की, चारों धाम घूमियोला। हिट गंगा पवाली जोला, डांडे काट्यों भेटियोला। उत्तराखंड की बोली लगनी, द्वारे मारे कुड़ी बिकनी। गाड गदरों को होणु सौदा, ठेकेदारों मां पड़्यो रोड़ा। निपटी गैन रीति रिवाज, खत्म हुएगे थोड़ा मेला। हिट गंगा पवाली जोला, डांडे काट्यों भेटियोला। अंतरे तो इसके 2 और भी हैं, पर वो पूरा YouTube पे सुनना पड़ेगा। उत्तराखंड की बोली लग रही है, द्वारी मुआरी कुड़ी बिकनी। ठेकेदार आपस में उनका घमासान हो रहा, आपस में लड़ रहे हैं, ये जमीन में बेचूंगा, ये मैं बेचूंगा। सब मतलब दीमक की तरह उत्तराखंड पे चिपके हुए हैं, है ना। तो ये भू कानून लागू होना चाहिए। हम 100% समर्थन करते हैं भू कानून का। बहुत बढ़िया। एज अ कलाकार भी और एज अ वहाँ के निवासी भी। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। और भू कानून को लेकर आपने इतना अच्छा सॉन्ग बनाया है। एक मतलब ये तो एक अवेयरनेस सॉन्ग हो गया ना, कि आप सबको अवेयर कर रहे हैं और सबको एकजुट कर रहे हैं कि हाँ अभी भी इस पे बल्कि 2 लाइन मतलब शायरी टाइप की भी बनाई थी कि यूं पहाड़ों दुख भी पहाड़ जन ओख हुएगी। यूं पहाड़ों दुख भी पहाड़, जैसे पहाड़ ओखे हैं, पहाड़ जन ओख हुएगी। यकी जलम्यो मन की, अरे यकी बिरान हुएगी। यहीं का जन्मा हुआ है जो बिल्कुल मानव है, यही बिराना हो गया। और ये दूर नहीं है, ये जल्द होगा ऐसे, अगर वो कानून लागू नहीं किया तो हम अपनी उत्तराखंड में रह के भी मतलब हम बिराने हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये लाइन मेरे भाई ने लिखी, सतीश नोटियाल ने। मैंने उसको कहा, मैं भाई ये गाना तो अच्छा लिखा है, 2 लाइन ऐसे लिखी जो लोगों के दिल पे ठक से लगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली जी। और मैं आपके पेज को ना स्क्रॉल कर रही थी जी, तो स्क्रॉल करते करते ना मुझे मतलब हम पहाड़ी इतने मतलब सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, हम चाय नहीं छोड़ सकते। अच्छा है ना। तो वो जो चाय को लेके आपने बनाया है ना कि हाँ भाई सब कुछ चलेगी लेकिन चाय तो नहीं छोड़ सकती। तो वो क्या है और वो कैसे आपने मतलब सोचा कि ये बोलना है और ये गाना है? वो एक्चुअली चाय देखो, हमारे जो पहाड़ों में जो इसको कल्चर ही मानेंगे, रिवाज ही मानेंगे। गेस्ट आते हैं, कोई पानी तो चलो पूछते ही हैं, पर ये जैसे यहाँ पे फॉर्मेलिटीज होगी,
भाई गुलाब जामुन रख लिए, ड्राई फ्रूट्स रख लिए, हाँ। मिठाई रख ली। वहां पे कुछ नहीं है, पहले पानी देंगे, उसके बाद चाय देंगे। हाँ। तो पहाड़ों में मतलब ये है कि चाय का जो ये है, ये ट्रेंड भी है, पहाड़ों में खपती भी है खुद को। हाँ। तो पहाड़ी ऐसा शायद नकली पहाड़ी होगा जो चाय ना पीता हो, चाय हर बंदा पीता है। बिल्कुल। तो ये अंकित भाई का गाना, अंकित चंखवाण भाई का। अच्छा। अभी रिसेंटली उनसे मिलके भी आया मैं देहरादून में। उनके द्वारा एक गाना बनाया जा रहा है, जो म्यूजिक वही कर रहे हैं। अभी मेरा एक गाना आ रहा है उनके चैनल से, मेरे चैनल से, देखते हैं वो कहाँ से गिरेगा। अच्छा। लेकिन उनके वहां पे फिर डिस्कस हुआ हमारा, तो भाई ने कहा यार एक रील, गाना उनका हमारा नहीं है, हमने अच्छा। कवर किया। ओके। तो ये मेरा नया गाना आया, तो इस पे यार कुछ रील वील बनाओ। मैंने एक रील बनाई वैसे ही डांस करते हुए, करना ऐसे नहीं चलेगा, नोटेल ब्रदर्स गाएंगे इसको। ओके। तो हमने कहा ठीक है। एक दिन गौरव भाई में बैठे और बढ़िया तरीके से, भाई क्या था वो, हमको तो चाय ही चाहिए, हमको बस चाय चाहिए। तो फिर क्यों ना ये अंकित जी को बोलें कि सोच मैटर्स के थ्रू भी ये गाना चल जाए। अंकित जी को, और अंकित जी को बोलेंगे कि भाई इस गाने को आगे शेयर करें, इस चैनल का भी प्रचार होगा आपका। वो तो अपना गाना शेयर करेगा, आपका चैनल भी शेयर होगा। बिल्कुल। चलो तो ये अच्छा है। इसकी 2 लाइनें सुना दीजिए। सर्दी हो या गर्मी का मौसम, हमको तो बस चाय चाहिए। रम और बिस्की भी कम पीते हैं, सबसे पहले चाय चाहिए। हम पहाड़ी बड़े शौकीन होंगे चाय पीने के। खाना मिले ना पीना मिले, हमको चाय चाहिए। हम पहाड़ी बड़े शौकीन होंगे चाय पीने के। खाना मिले ना पीना मिले, हमको चाय चाहिए। वेरी नाइस। चाय तो बस हम लोगों की चाय नहीं छूटती, चाय नहीं छोड़ती कहीं भी पहाड़ी चाय जहाँ मर जाए, और चाय सबसे अच्छी चाहिए। मेहमान नवाजी उसकी जिसका जितना बड़ा कप चाय का हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पहाड़ों की परंपरा है। हाँ, इस गाने का प्रमोशन भी लगा लो, प्रमोशन हो गया। अंकित भाई का कर्तव्य है आप शेयर करना। आपके गाने का प्रमोशन सोच मैटर से हुआ। तो अपनी सोच बदलो और शेयर करो गाना। रिश्ता वही सोच नहीं। बिल्कुल, बहुत सही। ये कुछ अलग ही स्लोगन बन गया। आज तक सोच मैटर का स्लोगन नहीं बना था, वो क्रिएट हो गया। हाँ, विद क्या नोटियाल भाई लोग ने आपको जाते जाते एक चीज दे दी। बिल्कुल, स्लोगन। रिश्ता वही सोच नहीं। बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ बात करके, है ना। और जिन जिन लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और नौटियाल भाई लोगों को फॉलो करना ना भूलें। इनके गाने बहुत अच्छे हैं। टाइम की कमी की वजह से हमने कुछ ही गाने इनके सुने हैं, पर आप प्लीज इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर पेज नौटियाल भाई लोग, और यूट्यूब पे गौरव नौटियाल म्यूजिक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने हमें झेला। ऐसा लगा कि फैमिली टॉक है, अपने फैमिली में बैठे हैं, गपशप चल रही है, बैठे हैं, हमसे बात जान रहे हैं, हम आपके बारे में जान रहे हैं। एक फैमिली का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा लगा। वैसे जो पॉडकास्ट वगैरह जहाँ तक मैंने पहले भी काफी दिए हुए हैं, तो स्क्रिप्टेड होते हैं सारे ना। तो आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मतलब जो चल रहा था, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा था, और अपना अपना आंसर बन रहे थे सब कुछ। और जो नेचुरलिटी होती है वो चलती है। देखो, आर्टिफिशियल की लाइफ बहुत कम होती है, सेल्फ लाइफ। नेचुरलिटी तो बहुत लंबा लॉन्ग चलता है। होप सो अच्छा चलेगा चैनल आपका और बहुत ग्रो करेगा। सरकुंडा माँ से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच। और सोच मैटर और टीम की तरफ से भी आप लोग बहुत ग्रो करें और उत्तराखंड का ऐसे ही आन बान शान बनाए रखें। आप आने वाले सुपरस्टार्स बने और हम दोबारा से सोच मैटर्स में आपके साथ दोबारा से पॉडकास्ट करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू। आप लोग कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ, बिल्कुल। आपको लगेगा?
मैं गुनगुना था गाने को, फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तार का सबका कहना है। मैंने कहा एक काम करते हैं ना, तू गा, मैं गा ये गाता रहा, मैं कहा ठीक है गाता रहे। हमने निकाला फॉर्म चेंज कर दिया। मैं कहा ठीक है, फूलों को तारू जनो मेरी बेली तुम, गढ़वाली में कर दिया उसको, गढ़वाली में हमने उसको। तो मैं जब उनको बना के भेजा, उन्होंने कहा नहीं यार हिंदी टाइप का लग रहा है, ये चलेगा नहीं। उनको तो ऐसे चाहिए था, उन्होंने बनाया भी कुछ और ही था, वैसे जैसे पहाड़ी बीट था, दिंग दिंग, ऐसा नहीं था, भाव गाना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इस गाने को फिर मैंने करनाल से ही बनाया, इसमें कोई पहाड़ी बंदे नहीं बनाया इस गाने को, नॉन पहाड़ी है। और फिर मैंने सोचा इस पे बेटे का रोल किसको दिया जाए, अजय बिजवान जी को, जो कि ठीक है एक परफेक्ट मैंने पर्सनैलिटी देखी कि बेटे का रोल यही निभा सकते हैं। तो एक बार वैसे बैठे थे भाई ने बोला यार मेरा शौक था एक्टिंग वेक्टिंग करने का, लेकिन कभी लगा मैं कराऊँ, एक गाना लिख रहा हूँ इसमें आप करो। तो भाई ने किया, वो शायद पहला ही और लास्ट ही गाना अभी तक भाई ने किया नहीं, करो मेरी पर्सनैलिटी को गाने जमेंगे नहीं, करूँगा तो इसी टाइप का, नहीं तो नहीं करूँगा। गाँव में होवेगा जो खुड़का जुत्ती मड़कन आले पैर छिड़ेगी भौवा में तकरार जदम हवा की दरिया ज्वाने परमाणु का बीच दान सयानों का बीच मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मस्ताने कब आएगी तू, गाने कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, ओ चलिया चलिया। नया जमाना की छोरो कन्ना कोठी मोर, इबरे डगल मारो केलो, इबरे डगल मार सत तुरु मोदमा, वबरा बोंडे मचिरो तुमको, इबरे डगल